नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अवय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय। साथियों, आप सभी को बधाई हो, क्योंकि ट्रंप ने आज जो रात बीती है उस रात में भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। वो घड़ी आ गई है। मतलब अब भारत फुल और फाइनल अब अपने मोड में ऑन हो चुका है। अब हमको ये तो जो करना था ये कर चुके हैं, अब भारत को अपनी तैयारी करनी है। खैर, भारत की क्या तैयारियां हैं वो भी बताएंगे आपको। इससे पहले वाली वीडियो में सारी चीजों पर चर्चा हुई है, उसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी आज वीडियो में बताएंगे कि ये जो टैरिफ भारत पर लादा जा रहा है, इससे बस भारत को ही फर्क पड़ेगा क्या। मतलब सामान हम बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है तभी तो बेच रहे हैं, यानी कि जरूरत उसकी भी तो है। यहाँ पर यह भी ऑप्शन होगा कि हाँ और भी देश तो और देशों के पास भी होगा, तो और देशों से वो पहले भी तो खरीद सकते थे, लेकिन वहां भारत ज्यादा बेच रहा था। इसका मतलब कुछ तो बात थी, तो इसका मतलब इन पर भी कुछ असर तो होने वाला है। तो आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे कि ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं, मतलब किस तरीके से मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं वो तो सबको पता है। और दूसरी बात कि हमें लगता है कि आने वाले टाइम में अगर ये इसी तरीके का रवैया रखेंगे तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और अमेरिका अकेले अलग हो जाएगा ट्रेड के मैटर में। तो वो सारी चीजें भी आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और इसमें सारी चीजों को समझाने का आपको प्रयास करते हैं। उससे पहले साथियों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा मैं कई बार बोल चुका हूं। ये डाटा मैं जब देखा तो मेरा मतलब दिमाग हिल गया कि आप लोगों में से 96% लोग ऐसे हैं कि जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए बस वीडियो देखते हैं। मात्र 3.7% लोग आप ऐसे हो जो मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब किए हुए हैं। जो मेरे दोस्त, उन सभी का धन्यवाद। जो सिर्फ 3 और 7% है, 3.7%। बाकी 96.3% आप ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखकर चले जाते हैं। यार इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जानकारी जुटा कर लेकर आते हैं, कम से कम एक सब्सक्राइब कर दिया करिए। आपके लिए 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है इसको करने में, लेकिन हमारे लिए कितने घंटों का मोटिवेशन का कारण बनता है ये आपको तो ऐसे नहीं पता चल पाता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चलिए आगे देखते हैं। साथियों, यहाँ पर देखिए 6 अगस्त को रात 12:14 की न्यूज है, जिसमें हाउ विल ट्रम्प 50% टैरिफ ऑन इंडिया इम्पैक्ट इट्स इकोनॉमी। ये न्यूज बनकर आई है, CNBC द्वारा इसको कवर किया गया है। साथियों देखिए अभी क्या हुआ है, तो व्यापार तनाव में भारी वृद्धि के तहत अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप भारत की वस्तुओं पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे भारत के आयात की चुनिंदा श्रेणियों पर कुल टैरिफ का बोझ 50% हो जाएगा। यानी कि आज 9 बजे के आसपास से 7 तारीख को, आज 7 अगस्त को 9 बजे के बाद से लगभग ये जो 25% का टैरिफ जो इन्होंने घोषणा की थी वो लागू हो गई है। बाकी अभी ये जो 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी के तौर पर लगाई जा रही है वो अभी लागू नहीं हुई है। वो कब लागू होगी आगे बताते हैं। साथियों, यह कदम टैरिफ के पहल के दौर के बाद उठाया गया है और यह रूस के साथ व्यापार जारी रखने का, अमेरिकी रक्षा प्रणालियों को खरीदने से इनकार करने का और घरेलू आर्थिक संरक्षणवाद को लेकर भारत के बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच आया है। यानी कि जो हम रशिया से व्यापार करते हैं ये उसका नतीजा है। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, तो पहला सभी को पता ही है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। इनका जो मेन है यह है कि इनका जो व्यापार है वो असंतुलित है। भारत इनसे ज्यादा चीजें बेचकर इनके यहाँ से ज्यादा पैसे लेकर आता है और इनको बदले में कम चीजें हमारे भारत में बेचने को मिलता है। ये चाहते हैं कि हम इनके जो है कि सैन्य उपकरण खरीदें, जो तेल रसिया से खरीदते हैं वो तेल इनसे खरीदें, और जो इनका सुखोई 57 है उसकी जगह हम इनका जो जेट है F-35 जो अभी कुछ दिन पहले केरला में पड़ा हुआ था, आप सभी ने उसका देखा, जिसको कि किसी यूजर ने ओला पर भी रजिस्टर कर दिया था बेचने के लिए। कितने दिनों तक वो भारत में रहा है, वो सही नहीं हो पा रहा था, उसको हम लोग खरीद लें और अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करें। इनका कहना ये है, ये चाह रहे हैं कि हम रसिया से तेल छोड़कर इनके यहाँ खरीदें। भैया तुम दो सस्ता तेल, हम तुमसे खरीद लेंगे। रसिया से सस्ता तुम दे दो, हम तुमसे खरीद लेंगे। आइए साथियों, आपको बताते हैं ये जो तेल 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 आप लोग सुन रहे हैं, इसके बारे में बताते हैं कि कौन कितना तेल खरीदता है रसिया से। ये जो डाटा है वो हम आपको दिखाते हैं। ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डाटा है जो कि 2025 के जनवरी का तक का है। इसमें आप देखिए कि 21 से 24 तक का ये डाटा है, जिसमें ये
यूरोपियन यूनियन जो है 2021 में लगभग 50% जो तेल था रसिया से ये खुद खरीद रही थी। और ये जो ब्लू कलर की आप छोटी सी पट्टी देख रहे हैं ये इंडिया की है, यानी कि इंडिया मतलब लगभग 1 से 2.2% जो है कि तेल बस यहाँ रसिया से खरीद रहा था। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना आप यहाँ पर देखिए इतना है, और यूनाइटेड स्टेट और यूके भी इतना जो है कि तेल यहाँ पर खरीद रहे थे। वहीं अगर 2022 में भी आप देखें तो यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा है। इसमें जो भारत है, भारत का जो जब तेल का दाम रसिया सस्ता कर दिया तब भारत यहाँ से तेल खरीदना स्टार्ट किया है और जो अपना इंपोर्ट है वहां से बढ़ाया है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कम किया, फिर उसके बाद भारत का यहाँ पर बढ़ा, और कुल मिलाकर यहाँ पर अच्छा खासा जो है कि भारत ने यहाँ पर बढ़त बना ली, और चाइना ने और भारत ने यहाँ पर बढ़त बना ली। बाकी यूरोपियन यूनियन अभी भी 2024 में भी यहाँ से तेल अपना खरीदा है। आगे आइए, अब आगे हम आपको बताते हैं कि भारत इस बात पर भी जोर देता है कि रूस रियायती दर पर तेल खरीदने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमत स्थिर रखने में मदद मिली। देखिए एक चीज इस पॉइंट का जो अर्थ है वो ये है कि भारत को तो तेल की जरूरत थी, रसिया जो अपना तेल बेच रहा था वो सस्ते दरों पर बेच रहा था, तो उसके वजह से जो पूरे ग्लोबल मार्केट में तेल की जो दाम था वो स्थिर बना रहा, और समय समय पर अमेरिका खुद निकल कर आया और भारत का मतलब तारीफ किया, भारत को एक तरीके से कहे तो धन्यवाद किया, सराहना दी भारत को कि आपकी वजह से पूरी दुनिया में महंगाई नहीं बढ़ी, क्योंकि आप रसिया से तेल खरीदकर दुनिया को प्रोवाइड करते रहे, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई और पूरी दुनिया का मार्केट स्टेबल बना रहा। लेकिन जब ये ट्रंप निकल कर आए तब इनको लगा कि नहीं अब तो सब कुछ स्टेबल हो चुका है, अब भारत को भी रसिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए। तो ये कुल मिलाजुला कर यहाँ पर यही बात लिखी गई है, ट्रंप का गुस्सा सिर्फ व्यापार या तेल को लेकर नहीं बल्कि निजी है। पुतिन द्वारा शांति वार्ता से इंकार करने से हताश ट्रंप अब गुस्से से उन देशों पर उतार रहे हैं उनका गुस्सा, रसिया का गुस्सा जो अभी रूस का कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद भारत इस हताशा का एक माध्यम जो है कि बन गया है। साथियों देखिए कुल मिलाजुलाकर ये जो डोनाल्ड ट्रंप आदमी है ना, ये अपने पर एटीट्यूड में मतलब ये खुद पर ले लिया है कि तुम हमारी नहीं सुनोगे, कैसे नहीं सुनोगे। मतलब रसिया जब डोनाल्ड ट्रंप का नहीं सुना तो उसके बाद ये अब सोच रहा है कि किस तरीके से रसिया पर जो है कि दबाव बना जाए। इस पर भी आगे चर्चा होगी कि क्या रसिया का अगर तेल खरीदना भारत बंद कर दे तो फिर क्या रसिया जो व्यापार करता है उससे उसकी इकोनॉमी रहेगी या फिर ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों यह कब से लागू होगा, तो श्री ट्रंप ने प्रारंभिक जो है कि ये 14 घंटे से कम था, मतलब कुल मिला जुला कर ये 9 बजे से 7 अगस्त को 9 बजे से ये लागू हो गया है 7 अगस्त को। और जो ये बाकी का अतिरिक्त 50% टोटल जो होगा, जिसमें 25% तो 7 अगस्त से और जो बाकी का 25% है ये 21 दिन बाद यानी कि आपको 28 अगस्त से 27-28 अगस्त से देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर खेला क्या हुआ, इंडिया इज फेसिंग हाईएस्ट ट्रम्प टैरिफ ब्रेकिंग डाउन टू लेटेस्ट यूएस ऑर्डर। यहाँ पर ये पूरा न्यूज जो है कि बनकर निकल कर आया, सारी चीजें मीडिया ने इसको कवर किया। अब साथियों यहाँ पर देखिए यूएस द्वारा किन किन देशों पर कितना कितना प्रतिबंध मतलब टैरिफ लगाया गया। सबसे ज्यादा भारत, उसके बाद ब्राजील, इन दोनों का 50-50% का हिस्सेदारी है। चाइना जिस पर ये इतना कूद रहे थे उस पर मात्र 30% लगाए। सोचिए जिसको ये दुश्मन मानता है आदमी उस पर 30% का टैरिफ लगाया, और जिसको काउंटर करने के लिए जो इसका दोस्त है उसको ये 50% जो है कि टैरिफ लगाया। ये किस प्रकार की दोगली इसकी रवैया है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। बाकी जो कनाडा, स्विट्जरलैंड, IRAO है उन सारे देशों पर ये टैरिफ लगाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये मतलब कि क्या कर रहा है। ये देश को लेकर नहीं चल रहा है, ये खुद की इमेज और मतलब एक होता है ना कि तुम मेरी बात कैसे नहीं माने, वो वाला ये चीज दिखा रहा है, और उसके वजह से भारत से ये जो है कि अपने रिश्ते खराब कर रहा है। साथ ही यहीं पर एक मजेदार चीज हुई, जो ब्राजील के लीडर्स, जो वहाँ के लीडर हैं, उनको ये क्या कहे ट्रंप कि अभी भी ब्राजील से हमारा वार्ता करने के लिए मूड बना हुआ है, आप जब भी चाहें हम ऑप्शन खोले हुए हैं। ब्राजील के जो मेन PM है वहाँ के, वो जब भी चाहें वो हमसे बात कर सकते हैं, कॉल करते हैं। तो जो ब्राजील के लीडर हैं इन्होंने क्या कहा कि मैं क्यों बात करूंगा रसिया अरे अमेरिका से, मुझको अगर बात करना ही होगा तो मैं मोदी जी से बात करूंगा, पुतिन से बात करूंगा, मैं अमेरिका को क्यों फोन लगाऊंगा। इस पर ये आदमी और भड़क गए। अच्छा चलिए आगे देखिए, आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस समय
जो भारत के सामान अमेरिका में बेचे जाते हैं उसमें किसमें कितना प्रतिशत है, और इससे यह भी साफ होगा कि जो इसके काम की चीजें उस पर यह टैरिफ कितना लगाया है। देखिए जो फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो दवाइयों से रिलेटेड चीजें हैं उस पर ये 0% टैरिफ लगाए हुए, मतलब एकदम लो, क्योंकि इसको पता है कि जो दवाइयों का चीज है अगर उस पर टैरिफ ज्यादा लगा देंगे तो अचानक से ये रेट बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस पर भी जो है लो लगाया हुआ मात्र 6.9%। यहाँ पर जो मतलब समुद्री खाना होता है सी फूड जिसको बोलते हैं उस पर इसने 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। वहीं इसके बाद अगर देखिए स्मार्टफोन का तो यहाँ पर इस पर 1% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाया हुआ है, यानी कि इसको भी लो। तो जो इसके फायदे की अभी चीज इसको दिख रही है ये इस पर टैरिफ नहीं लगा रहा है, जिससे इसको डायरेक्ट अभी तत्काल में नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी जो सी फूड्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए जिस पर कि पहले करीबन 4% था जिसको 54% कर दिया इसने, कारपेट्स हो गए, जो और भी प्रकार के ये सामान है डायमंड्स वगैरह, इन सारे पर देखिए यहाँ पर 52%, 63%, 64%, 60%, 59%, जो कि करीब 13%, 10% टैरिफ हुआ करता था उस पर ये इतना बढ़ाकर लगा दिया है। ठीक है, ये तो इसका काम है, लेकिन इन सारी चीजों से भी इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। साथियों टैरिफ का उद्देश्य रूस से तेल राजस्व को कमजोर करना है, लेकिन विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इसका सबसे बड़ा झटका जो है वो अमेरिकी उपभोक्ताओं को लगेगा, व्यवसायियों को लगेगा, और इससे जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, वहां पर महंगाई बढ़ेगी। साथियों जो मतलब ये टैरिफ लगाए हैं उससे ये हो सकता है कि अमेरिका में ही महंगाई बढ़े और इनको खुद के देश के अंदर इनका विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं वैश्विक तेल बाजार की स्थिरता को ये कमजोर करेगा। साथ ही एशिया में एक प्रमुख लोकतांत्रिक सहयोग से ये अलग थलग हो जाएगा। जो ये चाहता है कि चाइना को काउंटर किया जाए, चाइना इससे आगे जो निकल रहा है, तो इसके लिए ये जो काम कर रहा है कि भारत से अब दुश्मनी ले रहा है, तो ये भारत के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करता था। अब अगर ये ऐसा करेगा तो चाइना भारत रशिया थोड़ा थोड़ा मिल ही रहे हैं, तो यहाँ पर इसको दिक्कत होगी। वहीं अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी और रूस और चीन दोनों एक साथ अमेरिका की कूटनीतिक ताकत को कम कर देंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर ये सोचा था कि भारत भी पाकिस्तान जैसा है, जैसा चाहेंगे ये वैसा करेगा। साथियों रशिया को अलग थलग करने के रणनीति के तहत यह अमेरिका मतलब उसके सहयोगियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को वैश्विक आर्थिक आम सहमति से अलग थलग जो है करने की कोशिश कर रहा है। साथियों यह मायने क्यों रखता है, तो ट्रंप की टैरिफ रणनीति केवल एक विदेश नीति की पैंतरेबाजी नहीं है, यह एक उच्च दांव वाला आर्थिक जुआ है जो अमेरिकी जेबों को, व्यवसायों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही प्रमुख गठबंधनों में स्थिरता जो है कि जैसे ब्रिक्स वगैरह, मतलब जो भारत के साथ इसका ग्रुप्स है उसमें जो है कि भारत अब मतलब ये तो समझने वाली बात है खुद से ही कि अगर आप हमारा नुकसान करिएगा तो हम आपके साथ सहयोग क्यों करेंगे। इंद्र प्रशांत के क्षेत्र में चीन को एक महत्वपूर्ण अमेरिकी व्यापारिक साझेदार और रणनीतिक प्रतिपक्ष के रूप में भारत को दंडित करने का निर्णय वर्षों के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को कमजोर कर रहा है। जो इतने वर्ष से पहले मतलब कि इतने वर्षों से जो भारत और रशिया के मतलब यूएस के बीच में हमारा जो संबंध बना हुआ था, ये इसको टोटल जो है कि कमजोर करेगा। और इससे कुल मिला जुला कर यही होगा कि जब ये वहां पर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हम जो सामान बेच रहे थे अब उसको कहीं ना कहीं से लाना तो पड़ेगा ही, तो वहां पर वो चीजें महंगी मिलेंगी, तो वहां पर जो है कि महंगाई बढ़ेगी और इसकी इकोनॉमी, जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो भी जो है कि नीचे जा सकती है। साथियों यहाँ पर जो मतलब उसी के अमेरिका के ही जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, भारत का समर्थन कर रहे हैं कि तुम चाइना पर तो 90 दिन का जो है कि टैरिफ लगा, उसको छूट दे दिए, 90 दिन का 30% टैरिफ लगाए, और जो तुम्हारा दोस्त है उसको तुम रशिया से तेल खरीदने से मना कर रहे हो। साथियों रूस इतना बड़ा है कि उसे विफल नहीं किया जा सकता। यह भी आप समझ लीजिए कि ट्रंप की रणनीति को मूल का यह विश्वास है कि रूस तेल निर्यात को रोकने से खासकर तीसरे पक्ष के खरीदारों पर दबाव डालकर जैसे भारत पर, तो पुतिन की सैन्य खजाना खाली हो जाएगा। यह तर्क तो साफ लगता है लेकिन यह हकीकत में उलझा हुआ है। साथियों यूबीएस के कमोडिटी विश्लेषज्ञ जो कि जीवोवान्वी स्तानवो ने सीएनएन को बताया कि रूस इतना बड़ा है कि उसे नाकाम नहीं किया जा सकता है। रूस प्रतिदिन 70 लाख बैरल कच्चे तेल को निकालता है, एक्सपोर्ट करता है, जिसका निर्यात करता है, और यह इतनी बड़ी मात्रा है कि आप इसकी जो भरपाई है वो आसानी से नहीं कर सकते हैं। ये तेल जो निकल रहा है ये कहीं ना कहीं तो पूरी दुनिया में यूज हो रहा है ना। अगर ये इतना तेल निकलना अचानक बंद हो जाए तो आप जो जरूरतें हैं तेलों की कहां से पूरी करेंगे। कुल मिला जुलाकर आप इसको बंद भी नहीं करा सकते हैं।
अगर आप इसको बंद करा देंगे तो जरूरत कहाँ से आप पूरी कर पाइएगा। ये अगर इतना तेल निकाल कर बेच रहा है तो मतलब कहीं खपत हो रहा है तभी तो साथियों ये इनका कहना है, जो ये विश्लेषक है कि ये बहुत ही आसान नहीं इसको बंद कराना। और इनके अनुसार रूस अब चीन को कच्चे तेल के आयात का 13.5% और भारत 36% आयात करता है। हालांकि चीन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे सीधे तौर पर दंडित न किया जा सके, महत्वपूर्ण खनिज और रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर इसके नियंत्रण को देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत इनको जो है कि सुविधाजनक लक्ष्य दिखा कि भारत जो है कि सॉफ्ट टारगेट है, इसी को टारगेट बनाया जाए, क्योंकि चाइना पर ये प्रयोग करके देख चुके थे कि ये विफल हो गया है। साथियों 6 अगस्त को शाम को भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा भी ये स्टेटमेंट निकालकर बताया गया, वही जो पीछे की चीजें थी कि ये अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और ये अनरीजनेबल है, और भारत अपनी जो मतलब संप्रभुता है और जो भारत के लिए फायदेमंद है उससे कोई समझौता नहीं करेगा। जो भारत के लिए फायदा देगा भारत उसी पर जो है कि काम करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था से साथियों इसको झटका तो लगेगा, ये कंफर्म है भारत की अर्थव्यवस्था को, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत को लगभग 0.3 से 0.4% तक ही इससे असर पड़ेगा। यानी कि जो भारत की ग्रोथ रेट का मतलब ये प्रिडिक्शन लगाया गया था, प्रिडिक्ट किया गया था कि लगभग 6.5% होगी, वो मान लीजिए कि 6% होगी या 6% से थोड़ा गिर जाएगी, तो इससे कोई कुछ ज्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। वहीं साथियों आगे क्या, तो इस महीने के अंत तक नई वार्ता के लिए अमेरिका जो प्रतिनिधिमंडल है वो भारत में आने वाला है, दिल्ली में आने वाला है, उसकी उम्मीद है। और अमेरिका मूल्य समानता ऊर्जा सुरक्षा पेशकश करता है, तो भारत रूसी तेल आयात को धीरे धीरे कम करने की पेशकश कर सकता है। यानी कि आप तेल तो सस्ता दीजिए हमें, हम खरीदेंगे, रसिया से तेल आप सस्ता कर दीजिए, हम आपसे खरीद लेंगे। वहीं भारत सरकार कथित तौर पर वार्ता के पुनर्जीवित करने के लिए डेयरी पहुंच को आसान बनाने और अमेरिकी रक्षा आयात को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इस बीच में भारत इसके असर के लिए तैयार है। वाणिज्य मंत्रालय को प्रभावित निर्यातकों की मदद के लिए ऋण मानदंडों का मतलब कुल मिलाजुलाकर जो भारत ने 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर घोषणा किया था, जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि किस तरीके से जो एमएसएमईज हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट मतलब कि उनको यहाँ पर हेल्प करने की भारत सरकार की नीति है। साथियों उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी अमेरिका के इस रवैये पर आपकी क्या अपनी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।